मोस्ट वेलकम वंस अगेन राकेश ट्यूटोरियल्स लखनऊ। मोबाइल नंबर 6388386393। आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को राकेश ट्यूटोरियल के नाम से, ठीक है। और अब बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा नए वीडियोस हो आते हैं। एनसीईआरटी हमारा टॉपिक चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है रेडियस 21 सेंटीमीटर और एंगल सबटेंडेड बाय, ठीक, सबटेंडेड एंड एंगल कितना 60 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। इट मींस थीटा कितना है, थीटा दैट इज एओबी 60 डिग्री। अब इसका अगर हाफ करेंगे, आपको मैंने पढ़ाया इसके पहले, देखिए ये हाफ हो जाएगा, दिस इज 30 डिग्री और दिस आल्सो 30 डिग्री, बाइसेक्ट करेगा, दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट इट मींस AB इक्वल टू 2 टाइम्स A, ठीक है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क। पहला है द लेंथ ऑफ द आर्क, आपको रेडियस गिवन है, एंगल दिया है, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है। तो थीटा अपॉन 360 पहला फॉर्मूला लगाइए, लेंथ ऑफ द आर्क थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई r। फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 2 पाई r। नाउ पुट द वैल्यू थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई 22 अपॉन 7 और r आपका हो गया 21। ओके, 7 कट कर कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 हो गया, 6 1 जा और 6 6 जा 36, 2 से कट करेंगे 3 जा हो जाएगा, ये 2 था, ठीक है। 7 से 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 1 जा कैंसिल, 21 सेंटीमीटर आ गया। पहला पार्ट हो गया लेंथ ऑफ दी। सेकंड है एरिया ऑफ दी सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ दी सेक्टर। नाउ सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ दी सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पहले फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 इनटू एरिया है तो पाई r स्क्वायर, थीटा 360 अपॉन, बोलिए 360 अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7 r आपका क्या था देखिए 21, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 21 इंटू 21 और ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 6 1 जा और 6 कितना होगा 6 जा 36, फिर 7 3 जा 3 2 जा, 2 से आप कट करेंगे 11, मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 इंटू 21 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, देखिए मल्टीप्लाई करके आपका 11 1 जा 11, 1 आपका हो गया, 11 2 जा 22 और 23 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले पार्ट में, ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड, सॉरी थर्ड पार्ट है। नाउ अब थर्ड पार्ट में फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ द सेगमेंट, आई मीन टू से मेरा रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है एरिया ऑफ द सेगमेंट दैट इज दिस, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट ये रिक्वायर्ड है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। ओके, हम एरिया ऑफ द सेगमेंट पता है, बट करेंगे थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। 2 पार्ट आपके हो गए हैं, दिस इज ए एरिया ऑफ द सेगमेंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोलते हैं सेगमेंट। अब देखिए इसको हमें फाइंड करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट मींस दिस माइनस सेगमेंट, तो इट मींस हमें क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल में बेस और हाइट पता करेंगे, ठीक है। तो फिर यही करेंगे, इन ट्रायंगल ADO क्या यूज करेंगे, पहले साइन थीटा यूज कर लीजिए, साइन थीटा साइन 30 साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 30 ये है, देखिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होती है, मतलब थीटा की अपोजिट क्या है AD, तो AD हो गई आपके पास और हाइपोटेनियस आपका 21 सेंटीमीटर, लिख लीजिए सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये AD है, A और D अपॉन 21 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AD इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर आएगी, इम्प्लाइड दैट आप लिख सकते हो AB इक्वल टू 2 टाइम्स AD होगा,
AD इक्वल टू 2 टाइम्स AD होगा तो 2 टाइम्स AD कितना है 21/2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 21 सेंटीमीटर है। AB फाइंड हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन फाइंड OD cos 30 cos 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 अब लेंगे cos 30 बेस अपन हाइपोटेनियस होता है तो बेस होगा OD, बेस होगा OD और हाइपोटेनियस होगा 21। cos 30 की वैल्यू sin 60 की जो होती है 3/2 वैल्यूज याद कर लीजिए इसमें, देखो sin cos की 21 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू OD इक्वल टू 21 इंटू √3, यानी आपका OD फाइंड करके क्या आ जाएगा 21√3/2 सेंटीमीटर OD। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB या ABO एज कुछ भी आप लिख सकते हैं, ABO क्या लिखेंगे हाफ बेस, बेस क्या है देखिए AB और हाइट क्या है OD जो हमने फाइंड किया है, हाफ ये हाफ हो गया आपका, AB आपके पास क्या आया था 21 सेंटीमीटर, OD आया है 21√3/2 सेंटीमीटर। सॉल्व करिए क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4 4 1 21 इंटू 21 4 4 1 और इंटू √3 कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप फ्रैक्शन नहीं रखिए, ऐसे रखिए, पॉइंट में करने की जरूरत नहीं, बाद में आप परेशान होते हो, ठीक है इसलिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए 4 4 1, ठीक है √3/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब आप क्या फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इसी नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ, आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट क्या करेंगे, एरिया आपने निकाल लिया है 4 4, ये आपका निकल गया, पूरा निकल के क्या था एरिया ऑफ 231 माइनस 4 4√3/4 आप ऐसे ही लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर दीजिए 231, इस पूरे का एरिया 231 था, कितना था 231 माइनस 441, 1 छूट गया है यहाँ लिख लीजिए 441√3/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपके पास टाइम हो तो √3 की वैल्यू आप रख सकते हैं, √3 होता है 1.732 करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, पॉइंट के 2 प्लेस तक करेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपको मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 टॉपिक हमारा यही है, क्वेश्चन नंबर 6 में करा रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक आपके पास सर्कल है, एक सर्कल है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सब्टेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल कितना सब्टेंड करता है 60 डिग्री, इसमें भी आपका 60 डिग्री दिया है, सब्टेंडेड एंगल 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है और ये आप ए ले लीजिए, फिर वही ये बी ले लीजिए और रेडियस आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। फिर वही काम आप करेंगे जैसे मैंने बताया है, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, इसको आप एक कॉलम में लिखा दीजिए, इधर लिख देते हैं, इसको हटा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा एंगल होता है 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको जब बाइसेक्ट करेगा तो ये आपका 30 और 30 हो जाएगा, ये मैं पढ़ाया हूँ आपको, ये डी ले लीजिए, ये 90 परपेंडिकुलर होगा, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये पॉइंट आपका 90 हो गया, ठीक है। फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड करना है एरिया माइनस सेगमेंट, फाइंड करना है एरिया ऑफ, तो उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, दोनों फाइंड करना है। और आपको पाई, तो देखिए आप सबसे पहले गिवन लिख लिए, रेडियस है 15 सेंटीमीटर और आपको थीटा जो दिया गया है वो 60 डिग्री गिवन है, और आपको पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू दी है 3.14 कॉमा, और आपको √3 की वैल्यू दी गई है 1.73, आपको यही यूज करनी है 1.73, इतनी यूज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या इसमें करना है,
हम सबसे पहले क्या निकाल लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ट्राइंगल के लिए आपको क्या फाइंड करना है, फिर वही करेंगे दोनों में। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए, देखिए ये इसके इक्वल है, ओके, ये 90 ये 90 है, साइड कॉमन, तो ये आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। दिस मीन दिस एंगल इक्वल टू दिस मीन 30 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल एओडी, एंगल एओडी इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। हमें एक बार फिर वही यूज करना है, इन ट्राइंगल ए डी ओ क्या यूज करते हैं, साइन कॉस लो। यहां से स्टार्ट करते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए 30 ये है, तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होगी 80, हमेशा अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा। 80 अपॉन ओए, ओए कितना आपका है 15 सेंटीमीटर, बाद में सेंटीमीटर लिख देंगे। 1/2 इक्वल टू 80 अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इक्वल टू क्या आएगा 15/2 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड करना है ए बी, तो ए बी हमने बताया क्या होती है 2 टाइम्स 80, क्यों, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करोगे तो हमेशा कॉर्ड पे बाइसेक्ट करेगा, ये और ये कॉर्ड इक्वल होगी। इट मींस AD इक्वल टू, अगर ये क्लियर ना हो तो डी साइज देख लीजिए, AD इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू क्या आएगा DB। तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 15/2, ये आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा कर लीजिए, अब कॉस ले लीजिए, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है फटाक से, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, कॉस 30 लेंगे तो बेस आपका ये परपेंडिकुलर होगा, बेस क्या हो जाएगा OD अपॉन हाइपोटेन्यूज 15, कॉस ये √3/2 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू अगर आपको याद ना हो तो याद करिए। OD इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15√3/2 सेंटीमीटर, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, OD आपका परपेंडिकुलर होगा। अब आप ठीक है फाइंड करेंगे इसको, क्या फाइंड करेंगे, ओके। तो ये आपका 15 हो गया, और आपके पास क्या आया दूसरा, ये इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो 7 पॉइंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 7.5√3 सेंटीमीटर, बस इतना कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 आ गया। हमारे पास दो चीजें निकल के आ गई। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO, हाफ बेस इनटू हाइट। देखिए बेस क्या है AB है, बेस क्या है AB, तो बेस AB हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, और हाइट आपके पास 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए आप सॉल्व करेंगे तो इसको अगर आप इसको भी कट करेंगे तो 7.5 दोनों 7.5 हो जाएंगे। सॉल्व करके आपका जो भी आ जाएगा, पॉइंट में वैसे आता है 7.5 का होल स्क्वायर, देखिए इसको 2 से कट कर लीजिए तो 7.5 इंटू 7.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई करिएगा इसको 7.5 और 7.5 को, ठीक है, और √3 आपका रहेगा, √3 हमसे छूट गया, देखिए 7.5 √3, यहाँ आप एक काम करिए 7.5 √3 और ये सेंटीमीटर, तो इसको और एक आप काम करिएगा, √3 छूट गया तो इसकी वैल्यू रख देंगे, हमें क्या लेनी थी वैल्यू 1.73 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके आपका जो आएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, 97.3125 आता है, 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपका ये आ जाएगा एरिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या यूज करेंगे, वही वाला फॉर्मूला θ/360 πr²। थीटा आपका 60 डिग्री था अपन 360 और πr², पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है, 3.14, और आर आपका 15 इंटू 15 था, 15 इंटू 15 रख करता हूँ साफ, 15 इंटू 15 स्क्वायर करने के बजाय आप इसको 2 बार लिख दीजिए, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, 6 1 जा 6 6 जा 6, इसे आप सॉल्व करके पूरा लिखेंगे, ये सोल्यूशन आपका सॉल्व करके आएगा 117.75 117.75
इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 117.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया माइनर सेगमेंट फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैं रफ कर रहा हूं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए एरिया माइनर सेगमेंट के लिए क्या फाइंड करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल। लिखना चाहे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का नाम लिखना है तो ए ओ बी ए ऐसे लिखा जाएगा आपको, या ओ से शुरू करके ओ जो भी आपको लेना है उसको आपको फाइंड करके लिख सकते हैं। अगर पूरा है, यहाँ पे अगर ए है कोई पॉइंट आप ले सकते हैं तो ओ ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर उसका नाम लिख दीजिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी ए, ऐसे ओ बी सी ए ऐसे आप हमेशा लिखेंगे अगर लिखना चाहें तो। और जहां से चलेंगे वापस आ जाएंगे माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हमारा निकल के क्या है, 117.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका निकल के 97 पॉइंट कितना था, 97.3125 हमारा निकल के आया था 3125। माइनस कर दीजिए, माइनस करके 20 पॉइंट क्या आ रहा है, देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेगा, 20 पॉइंट हमारा आ रहा है 20.4375 ये हो जाएगा। अगर आप चाहो तो सब माइनस करके लिख सकते हो, ठीक है, इतना पार्ट हो जाएगा आपका। फिर उसने कहा है एरिया ऑफ, दोनों निकालना था तो एरिया मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। नाउ एरिया मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमने बताया था क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर में से किसको माइनस करना है, एरिया माइनस सेगमेंट, किसको माइनस करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को, सेगमेंट। तो एरिया देखिए इस सर्कल का पूरा एरिया आ जाएगा ये, उसमें से हम इस पार्ट को माइनस कर देंगे। किस पार्ट को माइनस कर देंगे, ये जो हमने रिक्वायरमेंट पार्ट फाइंड किया है ये माइनर है, ये क्या है, ये है हमारा माइनर सेगमेंट। और जो इधर का पार्ट बचेगा ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब देख लीजिए आप अच्छे से, एरिया ऑफ माइनर और मेजर सेगमेंट। तो हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी थी, 3.14। रेडियस हमारे पास 15 है, 15 इंटू 15 करेंगे, माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया आपने निकाला है ऊपर कितना आया है, 20.4375। यूनिट बाद में लिख लेंगे, इसको आप माइनस करके पहले मल्टीप्लाई करके, ये 706.5 आता है, 706.5 आता है, ये 5 है, माइनस 20.4375। अब इसको माइनस करके आप लिख दीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है, बाकी मैं ठीक है कल करा दूंगा। ओके, थैंक यू।